बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर वीडियो। बेटा आज हम लोग जो है वो बात करेंगे अबाउट द एवोगैड्रोस नंबर। हम लोग ये सीखेंगे कि एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास क्या होता है और इसको कैसे हम लोग अपनी कैलकुलेशंस के अंदर जो है वो लिंक करेंगे और किस तरीके से ये आपको फर्दर मोर जो है वो हेल्प करेगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी अबाउट द मोल्स। मोल क्या होता है, मोल फाइंड आउट कैसे होता है और क्या क्या चीजें हैं। तो दिस लेक्चर इज इन कंटिन्यूएशन टू दैट लेक्चर। ठीक है, ये जहां पर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर को छोड़ा था ये वहीं से ही आप लोगों का फर्दर आगे जो है वो ये लेक्चर जो है वो स्टार्ट होता है और यहाँ पर हम लोगों ने बात करनी है अबाउट एवोगैड्रोस नंबर। व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर? एवोगैड्रो नंबर बताता क्या है और किस चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन जो है वो देगा, यहां पर हम लोग इसके हवाले से बात करेंगे। देखिए, अब ये बात तो हम लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि चाहे आपका एलिमेंट है या आप लोगों का कंपाउंड है या आप लोगों का आयनिक कंपाउंड है, तो एलिमेंट आपका किससे मिलके बना होगा जी? एलिमेंट आपका मिलके बना होगा फ्रॉम द एटम्स। कंपाउंड के अंदर क्या मौजूद होंगे जी? मॉलिक्यूल्स। और आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या मौजूद होंगे जी? इसके अंदर मौजूद होंगे आयंस। सवाल ही यही है कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि जी कितने आयंस है, कितने मॉलिक्यूल्स है, कितने एटम्स है जी किस चीज के अंदर जी? 1 मोल के अंदर। 1 मोल के अंदर जितने एटम, आयन या मॉलिक्यूल मौजूद होंगे उसकी कैलकुलेशन जो है वो हम लोगों ने यहां पर परफॉर्म करनी है। सो यहां पर हम लोग वापस चलते, अभी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर वापस हम लोग जो है वो अपनी डिफाइन की तरफ चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 1 मोल ऑफ कार्बन। अभी लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा कि दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ सोडियम that is equal to 23 grams and 1 moles of sulfur is equal to 32 grams। ठीक हो गया? ये बात हम लोग लास्ट लेक्चर में अगर बहुत डिटेल में जो है वो कर चुके हैं। तो अब ये तमाम एलिमेंट्स हैं, अब इनकी मिकदार भी मैंने आपको बता दी कि तीनों की मिकदारें जो है वो आप लोगों के पास 1 मोल ही है। तो इनके अंदर एटम्स कितने मौजूद है जी? 1 मोल ऑफ कार्बन है जी, कितने एटम है? 1 मोल ऑफ सोडियम है जी, कितने एटम है? 1 मोल ऑफ सल्फर है, कितने एटम है? तो जी इन सब के अंदर एटम्स की तादाद इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 23। इतने एटम जो है वो यहां पर आपके पास मौजूद है। 1 मोल ऑफ सोडियम के अंदर जी कितने एटम मौजूद होंगे? 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स होंगे। इसी तरीके से 1 मोल ऑफ सल्फर के अंदर भी 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स जो है वो मौजूद जो है वो है। दिस इज कॉल्ड एज द एवोगैड्रोस नंबर। क्या होता है जी एवोगैड्रो नंबर? एवोगैड्रो नंबर इज बेसिकली द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड और एन एलिमेंट। ठीक है, और एन आयनिक कंपाउंड कि जी 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितने हमारे पास टोटल एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स जो है वो मौजूद होते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द एवोगैड्रो नंबर। एंड एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है क्या जी? एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 23 एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल Na। ठीक है, याद रखिएगा एवोगैड्रो नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Na। ठीक है, इसी तरीके से अब कंपाउंड के ऊपर चलते हैं। तो जी अगर मैं कहता हूं आपको कि 1 मोल ऑफ वाटर या 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम्स, अभी पढ़ा। एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो इक्वल टू 44 ग्राम्स। ये बात भी हम लोग करके हैं। तो जी ये कंपाउंड है, तो इनके अंदर मॉलिक्यूल कितने हैं जी? अगर 1 मोल, देखे जब आप लोगों के पास 1 मोल का लफ्ज आ गया तो फिर तो कोई शक व शुबे वाली बात रहती ही नहीं है। आप लोगों को फौरन जो है वो समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ कंपाउंड की बात की जा रही है तो इसके अंदर फॉर ऑब्वियस एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो है वो हमारे पास लाजमी मौजूद होंगे। 1 मोल आ गया, दिस क्लियरली रिप्रेजेंट्स कि यहां पर जो है वो कितने मॉलिक्यूल्स जो है वो मौजूद होंगे? यहां पर होंगे
6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। यहां पर कितने होंगे 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। क्या चीज जी? मॉलिक्यूल्स। सही हो गया। तो जी व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर? आपको फिर एक्सप्लेन मैं दोबारा कर रहा हूं कि एक मोल सब्सटेंस के अंदर जितने टोटल पार्टिकल्स प्रेजेंट है, एटम, आयन या मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज इट्स एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर बेटा याद रखिएगा, अगर आपके जहन में कोई यहाँ पे छोटी सी बात जो है वो आ रही है कि 1 मोल वाटर के अंदर भी उतने ही एटम है और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी उतने ही एटम है, लेकिन वजन जो है वो डिफरेंट है। तो आप विजिबली एक दूसरे के साथ अपना कंपैरिजन जो है वो करके देख लीजिए। हम में से भी कई बच्चों के वजन ज्यादा है और कई बच्चों के वजन कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनके एटम्स के वेट कम या ज्यादा जो है वो है। ठीक है, सेम यहां पर भी याद रखिएगा कि एटम्स के दरमियान भी अगर आप लोग फर्क जो है वो देख लेते हैं कि कार्बन और सोडियम के एटम्स के दरमियान में भी डिफरेंस आपको नजर आता है, तो याद रखिए कि नो डाउट 1 मोल के अंदर उतने ही है, लेकिन कार्बन के एटम्स आर लाइटर, वजन कम है उनका। ठीक है, जबकि सल्फर के एटम्स आर मच हैवियर, उनका वजन थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा कंसीडर जो है वो होता है। देख ले यहां पर आपके सामने ही है। ठीक है, ज्यादा वजन जो है वो उनका है, तो इस वजह से उनके एटम्स का टोटल वेट भी जो है वो आप लोगों के पास ज्यादा ही जो है वो आएगा। सो इसी तरह अगर हम लोग एक आयनिक कंपाउंड के हिसाब से बात करें कि आयनिक कंपाउंड के अंदर एवोगैड्रोस नंबर मालूम करना हो, लाइक NaCl के अंदर ही करें, तो NaCl का 1 मोल बराबर होता है 58.5 ग्राम्स के। इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? वही 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। ठीक है, तो अलगर्ज जो मर्जी हो, आपको इतना याद रखना है कि अगर किसी भी चीज का 1 मोल आपके पास मौजूद है तो उसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद कितनी है जी? दैट इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। फाइंड आउट कैसे होता है, अब जरा उसके ऊपर चलते हैं और उससे पहले एक दो छोटी छोटी बातें जो है वो कर लें। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं आपको एक कंपाउंड जो है वो लिख के देख रहा हूं। MgCl2। ठीक है जी, when it will break it will form Mg2 positive ion and 2Cl नेगेटिव आयन। अब मुझे आप लोगों को एक छोटी सी चीज यहां पर एक्सप्लेन करनी है, उसके बाद तो मुझे आगे जो है जाना है। यहां पर जो अपर स्क्रिप्ट में ये चार्ज आपके पास, सॉरी ये जो आपके पास नंबर लगा हुआ है, ये +2 माइनस, दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स माय चार्ज। ठीक है, ये चीज जो है वो चार्ज को रिप्रेजेंट करती है। याद रखिएगा एक कंपाउंड के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी होता है। इस बात को लाजमी याद रखिएगा। ठीक है जी कि एक कंपाउंड में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज कितने हैं जी? +2 है, लेकिन आप कहेंगे सर यहां पर चार्ज तो माइनस है, एक ही है। तो गौर करेंगे है कितने हैं? ये 2 है। जब एक माइनस चार्ज मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो जवाब कितना आएगा जी? -2 ही आएगा। तो वही बात जो मैंने की है अभी कि पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस बात को लाजमी याद रखिए, काम आएगी आगे चल के। उसके अलावा ये आप लोगों को एक बड़ा नंबर आपके स्पीशीज से पहले लगा हुआ नजर आएगा। ये क्या है? दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स माय नंबर ऑफ मोल, या फिर आप लोग इसको हरूफे आम के अंदर समझने के लिए मिकदार या क्वांटिटी भी जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा इन दोनों के दरमियान में फर्क क्या है और किस तरीके से जो है ये आप लोग इसको जस्टिफाई जो है वो कर सकते हैं। याद रखें एक कंपाउंड के अंदर जितने पॉजिटिव आयन होते हैं उतने ही उसके अंदर नेगेटिव आयन जो है वो आप लोगों के पास मौजूद जो है वो होंगे। एंड सेम इसी तरीके से आप लोगों के पास पॉजिटिव चार्जेस की तादाद नेगेटिव चार्जेस के बराबर जो है वो लाजमी मौजूद जो है वो होगी आपके पास इसके अंदर। सो मूविंग ऑनवर्ड, सॉरी मिस्टेक इन वन थिंग, मैंने एक लाइन बोली यहां पे कि पॉजिटिव आयन की तादाद नेगेटिव आयन के बराबर होगी। आई एम सॉरी फॉर दैट।
पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस इक्वल जो है वो नहीं हो सकते, डिफरेंट जो है वो आपके पास हो सकते हैं, चार्जेस पर आपके पास सिमिलर है। आई एम सॉरी फॉर दैट थिंग। ओके, अगर हम लोगों ने जो है वो फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो हम लोगों ने निकालने हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि एटम, आयन या मॉलिक्यूल, तो फिर वो किस तरीके से फाइंड आउट जो है वो होंगे। तो फॉर्मूला बेटा आप लोगों के पास है मैस बटा मोलर मैस, ठीक हो गया, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने जी क्या करना है कि मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ये तो वही नंबर ऑफ मोल का फार्मूला है, बस इसको एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां से आप लोगों का नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम, आयन या मॉलिक्यूल वगैरह फाइंड आउट जो है वो इजीली किया जा सकता है। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं और फिर आगे जो है फर्दर वहीं से जो है वो लेके चलते हैं बात। ओके, हम लोगों ने इस एग्जांपल को जो है वो सॉल्व आउट करना है, जहां पर हम लोगों को सबसे पहला पार्ट में ये कहा गया है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द 10 ग्राम ऑफ आइस। इसमें हमें 10 ग्राम जो है वो आइस का प्रोवाइड किया है। आइस का फॉर्मूला क्या है, आइस इज बेसिकली सॉलिडिफाइड वाटर, तो वाटर H2O, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी मास बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। मास हमें आइस का दिया गया है 10 ग्राम, मोलर मास क्योंकि वाटर ही है तो हम जानते हैं दैट इज इक्वल टू 18, और उसको मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो इसका आंसर हमारे पास कुछ ये जो है वो आता है। अब आप लोगों ने याद रख लेना है कि हमारी सारी कैलकुलेशन इसी एक वैल्यू के साथ जो है फर्दर वो चलने वाली है। हमारी वैल्यू जो है वो हमारी सारी फर्दर कैलकुलेशन इसी के साथ है कि इतने हमारे पास मॉलिक्यूल्स है। अब उसने हमसे एक और भी चीज पूछी है आगे कि आप ये बताइए कि आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं और नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं। तो गौर कर लीजिए, अगर ये एक वाटर का स्ट्रक्चर है आपके पास, तो वाटर के स्ट्रक्चर में कितने हाइड्रोजन पाए जा रहे हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है। तो यही बात जो है वो मैं आप लोगों के पास फर्दर मोर जो है वो लिखने लगा हूं कि आप लोगों के पास अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर जी कितने आप लोगों के पास जो है वो हाइड्रोजन मौजूद है, जी 2 हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है। यहां से आप लोगों को नजर भी जो है वो आ रहा होगा, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 हाइड्रोजन। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास इतने हैं, तो इसमें कितने होंगे जी, आप लोग उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 के साथ जो है वो कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.31 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, तो इतने आप लोगों के पास जो है वो हाइड्रोजन एटम जो है वो मौजूद है। नाइस। सेकेंड थिंग, अब वो कह रहा है कि ये भी बताइए कि इस मिकदार में ऑक्सीजन एटम जो है वो कितने हैं। तो पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप लोग देखते हैं तो पूरे स्ट्रक्चर में आप लोगों को एक मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सीजन नजर आता है। तो हम लोगों ने क्या लिखा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1। एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितने, एक ही। तो जी इतने मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन कितने होंगे, जी इतने मॉलिक्यूल्स में इतने ही ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है। तो 3.31 में भी कितने जो है आपके पास मौजूद होंगे, इतने ही ऑक्सीजन एटम्स जो है वो आपके पास आ जाएंगे। थर्ड थिंग जो आप लोगों से पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि आप लोग टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में जो है वो बताइए कि टोटल एटम्स जो है वो आप लोगों के पास कितने हैं। टोटल एटम्स जी कैसे फाइंड होंगे कि हाइड्रोजन के एटम जमा ऑक्सीजन के एटम, इन दोनों एटम्स को आप लोग सम अप कर दीजिए, आप लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो आ जाएंगे। तो हाइड्रोजन के एटम 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 प्लस ऑक्सीजन के एटम 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, इन दोनों को सम अप कर दे तो दिस केम आउट टू बी द टोटल नंबर ऑफ एटम्स कि आप लोगों के पास कितने एटम्स जो है वो मुकम्मल मौजूद है इस सेटअप के अंदर। लास्ट थिंग जो यहां पर वो पूछ रहा है वो ये है कि आप ये भी बता दीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो आपके पास इस मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कितने मौजूद है। तो गौर करें, आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर 2 बॉन्ड जो है वो नजर आते हैं, जिनको मैंने अभी हाईलाइट भी किया आपके सामने। तो एक मॉलिक्यूल में 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहीं पर लिख रहा हूं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड कितने जी, 2। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है, आपको स्टार्ट में ही बताया कि सारी कैलकुलेशन इसी मॉलिक्यूल्स के हिसाब से जो है वो आप लोगों ने करनी है। तो हमारे पास मॉलिक्यूल है 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इतने के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड कितने होंगे जी, एक के अंदर 2 है तो इसके अंदर डबल हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2।
हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये इतने कोवलेंट बॉन्ड जो है वो आप लोगों के पास जो है वो निकला। ठीक हो गया। सो दिस वाज आवर टॉपिक फॉर द टुडे, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की अबाउट द एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल किस तरीके से फाइंड आउट जो है वो किए जाते हैं, और आप लोगों को अगर इसको ओरिजिनली कैलकुलेट करना हो तो आप लोग कैसे कर सकते हैं। फर्दर मोर इससे रिलेटेड एक एग्जांपल आप लोगों के पास आगे ही इससे आगे मौजूद है, काइंडली अटेम्प्ट करने की कोशिश लाजमी कीजिएगा। ठीक है, और अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस वगैरह हो या इन सबसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो देन फील फ्री टू आस्क एनी टाइम। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है। टिल देन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।